हेलो एवरीवन। ये हफ्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा जिसमें मार्केट में बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। क्या ये सस्टेन करेगा? क्या ये अर्ली इंडिकेशन है आने वाले मार्केट रिवर्सल का? वी विल ट्राई टू फाइंड आउट ऑल दिस आंसर्स इन टुडेज एपिसोड ऑफ मार्केट ट्रेंड ट्रैकर। मेरा नाम सुभाष है एंड लेट्स जंप टू अवर एनालिसिस। एज पर टिकर टिप्स मार्केट मूड इंडेक्स, मार्केट का मूड जो फियर की तरफ था वो ग्रीड की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। दैट्स वाई हमें रिवर्सल जैसा एक पैटर्न देखने को मिल रहा है मार्केट में। अगर आप जनरल मार्केट ऑब्जर्वेशन देखें तो निफ्टी 50 ने अपने एक मेजर सपोर्ट लेवल से रिवर्सल दिखाया है। अब ये रिवर्सल कितना सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिर भी अगर इसे हम एनालाइज करें तो लोअर लो और लोअर हाई फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए इसे एक लेवल जो कि 23,600 के ऊपर बनेगा वहां तक जाना पड़ेगा ताकि वो हायर हाई फॉर्म कर पाए। जब तक ये नहीं होता तब तक हम मानेंगे कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। निफ्टी 50 जैसा ही पैटर्न बाकी सारे इंडाइसेस में बनता हुआ दिखाई दिया, वेदर इट इज निफ्टी टोटल मार्केट, निफ्टी 500, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मिड कैप और माइक्रो कैप अपने मेजर सपोर्ट लेवल तक पहुंचे बिना ही वहां से रिवर्सल दे रहे हैं, विच इज नॉट सस्टेनेबल इन सम सेंस। सो हो सकता है कि यहाँ पर हमें अभी और डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर आप सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो जो हर सेक्टर हर अपने की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता आ रहा था उसे बहुत ज्यादा रिकवरी देखने को मिली, स्पेशली इन मेटल्स एंड कमोडिटीज सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सीपीएसई, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रा, एनर्जी, पीएसयू बैंक, मीडिया और मैन्युफैक्चरिंग, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी ये एकदम ही अप ट्रेंड की तरफ नहीं भागता हुआ नजर आया, एक्सेप्ट मेटल सेक्टर जहां उसने अपने 21 डे, 50 डे और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। अगर हम बेस्ट परफॉर्मेंस और वर्स्ट परफॉर्मेंस सेक्टर्स की बात करें तो पिछले हफ्ते डिफेंस, मीडिया, मेटल, पीएससी और सीपीएससी सेक्टर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें डिफेंस सेक्टर और परफॉर्म करता हुआ दिखा बाकी सारे सेक्टर्स को विद अ बिग मार्जिन। अगर हम मंथली परफॉर्मेंस की बात करें तो सिर्फ मेटल सेक्टर ऐसा दिखा है जिसमें कुछ मूवमेंट दिखी है पॉजिटिव, उसके अलावा बाकी सारे सेक्टर नेगेटिव ही ट्रेड करते हुए नजर आए। बट रिलेटिवली निफ्टी से अगर कंपेयर करें तो सीपीएससी, प्राइवेट बैंक, फाइनेंस सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और एनर्जी सेक्टर ने निफ्टी से बेहतर परफॉर्म किया। अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो सारे सेक्टर नेगेटिव में ही बंद हुए, लेकिन मेटल सेक्टर ने निफ्टी से बेहतर परफॉर्म किया और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स ने। उसके अलावा बाकी सारे सेक्टर निफ्टी से भी खराब करते हुए नजर आए। कि बड़ा इंटरेस्टिंग वीक रहा जहां पर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो था इस हफ्ते का उसमें भी पॉजिटिव सेक्टर्स थे, सारे के सारे सेक्टर पॉजिटिव थे। जिसमें सबसे कम पॉजिटिव सेक्टर था वो था फाइनेंस और बैंक का सेक्टर। उसके अलावा सर्विसेज, डिजिटल, आईटी और ऑटो सेक्टर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम मंथली परफॉर्मेंस की बात करें तो आईटी, डिजिटल, रियल्टी, ऑटो और मिडिल एंड स्मॉल हेल्थ केयर ने खराब परफॉर्म किया। क्वार्टरली परफॉर्मेंस में भी मीडिया, रियल्टी, डिजिटल, डिफेंस और पीएसयू बैंक खराब करते हुए दिखे। अगर आप डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंट सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे तो ये पाएंगे कि जो सेक्टर पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो खराब करने लगे हैं, जो खराब कर रहे थे वो अच्छा करने लगे हैं। तो देयर इज अ शिफ्ट हैपनिंग कि एक ट्रेंड जैसा बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो अभी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे मार्केट रिवर्स करेगा हमें वो क्लियर ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा। हमने पिछले कुछ महीनों में देखा था कि एफआईआई की बेचने की वजह से मार्केट गिरता हुआ नजर आया था, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन सभी एक्सपर्ट्स का यह कहना था कि एफआईआई का सेलिंग रुक नहीं रहा है, इसकी वजह से ही मार्केट गिर रहा है। पिछला हफ्ता भी कोई अलग नहीं रहा जिसमें एफआईआई सेल करते हुए नजर आए, फिर भी मार्केट थोड़ा दौड़ा और मार्केट थोड़ा बेहतर करता हुआ नजर आया। अगर आप देखेंगे एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी को, एफआईआई ने पिछले हफ्ते कोई सेलिंग में कभी नहीं करी, लेकिन डीआईआई ने बहुत ज्यादा परचेज किया है। तो ये एक मेजर रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट अप ट्रेंड में भागा। अगर हम की टेक अवेज की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट एक अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल दिखा रहा है। अभी कितना सस्टेन करेगा या नहीं करेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जो पिछले हफ्ते का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स था वो पॉजिटिव में ही बंद हुआ, लेकिन अगर आप बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स एक क्वार्टर का देखेंगे वो नेगेटिव में बंद हुआ। सो एक बहुत ही पिकुलियर सा ट्रेंड बन रहा है जो कि सस्टेनेबल नहीं है किसी भी एंगल से। होपफुली आने वाले वीक में कुछ बदलता हुआ नजर आए। हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है और लेवल जो है 23,600 के ऊपर का अगर रीगेन करता है और हायर हाई फॉर्मेशन करता है तभी हम इसे अब एक ट्रेंड रिवर्सल बोलेंगे। उसके पहले एक क्विक रैली हो सकती है कुछ सेक्टर्स में और कुछ स्टॉक्स में, जहां पर आप 10, 15 या 20% अर्न करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें, लेकिन फिर भी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी जैसी नहीं दिखेगी।
हमें क्या करना चाहिए, हमें ये टाइम है जिसपे हमें कुछ अर्ली पोजीशन बना कर वाटर टेस्ट करना चाहिए कि हाँ यहाँ से रिटर्न जनरेट हो सकता है या नहीं, बट इट इज नॉट अ टाइम जहाँ आप फुल्ली इन्वेस्टेड रहें। सो बी केयरफुल एंड स्टार्ट टेकिंग सम पोजीशंस जहां पर आपको रिवर्सल दिख रहा है। पोजीशन आप कहाँ बनाएं? ये जो लिस्ट ऑफ स्टॉक है जिसने वीकली, मंथली और क्वार्टरली परफॉर्मेंस बनाने में हमारी मदद करी है, टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स, उसकी लिस्ट है। इस लिस्ट का वॉच लिस्ट बनाकर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज चेक दैट। उसकी मदद से आप अपने वॉच लिस्ट बना सकते हैं। इन स्टॉक्स में से कौन स्टॉक्स हैं जो आपको आने वाले दिनों में एंट्री दे सकते हैं, जिनका रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा है, जो परफॉर्म बेहतर कर सकती हैं, क्या वॉल्यूम कहीं मिल रहा है? लेट्स चेक दोज आइडियाज। प्लीज नोट दैट दीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइजेस, दिस आर जस्ट आइडियाज। इसको आप खुद टेस्ट कीजिए, अगर आपके सिस्टम में बैठता है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। हिंडाल्को यहाँ अगर ये ब्रेकआउट देता है 715 के ऊपर के लेवल पे, देन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया जहां पर वॉल्यूम भी आपको मिल रहा है। श्रीराम फाइनेंस ये भी रिवर्सल जैसा एक पैटर्न बना रहा है, जहां डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, जिसने अंडरकट किया अपने डबल बॉटम को। ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है, बट अगर ये आपको देगा ब्रेकआउट 678 पे, देन यू ट्राई टू एंटर इन दैट पोजीशन। सिमिलरली टाटा स्टील ये जो पोजीशन बना रहा है, ये भी एक रिवर्सल जैसा ही पोजीशन है, एंड इट विल गेट इंटरेस्टिंग आफ्टर प्राइस पॉइंट ऑफ 167। जिंदल स्टील बिल्कुल टाटा स्टील जैसा ही पैटर्न इसने ही बनाया है, इट विल गेट इंटरेस्टिंग बाय 1038। चोला फाइनेंस ये भी एक फाइनेंस की कंपनी है जो कप का पैटर्न बनाती हुई दिख रही है, और इट विल गेट इंटरेस्टिंग आफ्टर 1620 लेवल। वेल्सपन कॉर्पोरेशन ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया है, जिसने टाइट बेस पैटर्न बनाया हुआ है, और ये जैसे ही अपने प्राइस पॉइंट से आगे बढ़ती है, करीब 800 रुपए 840 रुपए के ऊपर जाएगी, देन वी कैन स्टार्ट टेकिंग पोजीशन इन दैट। जेएसडब्ल्यू स्टील ये भी सिमिलर जिंदल स्टील या टाटा स्टील जैसा ही पोजीशन बना रहा है, जहां पर एक कप फॉर्मेशन कंप्लीट होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड ये भी एक कप जैसा पैटर्न बनाएगा, जो कि इंटरेस्टिंग होगा 224 रुपीज के लेवल के बाद। ग्लेक्सो ये भी एक अच्छा पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, जिसपे कि ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा। 2780 के आसपास का लेवल है। जैसे ये ब्रेक करता है विद गुड वॉल्यूम, आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपको सब्सटेंशियली गुड वॉल्यूम दिख रहा है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग शुरू हो चुकी है। सिमिलरली नारायण हृदयालय, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग की वजह से पिछले 2 हफ्ते में ब्रेकआउट भी मिला है, बहुत अच्छा स्टॉक आगे मूव किया है, इवन दो इट इज आउट ऑफ आवर बाइंग जोन। लेकिन यहाँ पर अगर एक बेस फॉर्मेशन फिर से होता है तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए, ताकि आप इस मोमेंट का फायदा उठा सकें। So this is the analysis of this week. Hopefully you have liked it. Please don't forget to hit like, subscribe and share buttons. Let us know if you require any suggestion on any of your ideas. उस पे हम बात कर सकते हैं। Thanks for watching video till the end. See you in the next video.